गांव वालों ने बिना सोचे समझे एक बड़े से पत्थर को पलट दिया और उनके होश उड़ गए जब नीचे एक काला गड्ढा दिखा। गड्ढे के आसपास सफेद जाले बिखरे थे। यह देख एक आदमी ने जोर से अपने दोस्तों को चिल्लाकर बुलाया। दोस्त भागते हुए आए, जहरीली गैस का डिब्बा खोला और फटाफट वाल्व खोल दिया। पल भर में पीला जहरीला धुआं पूरे गड्ढे में फैल गया। गांव वाले झुककर गड्ढे के पास गए, लेकिन अगले ही सेकंड एक मकड़ी अचानक एक आदमी के मुंह में घुस गई। वह दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर लौटने लगा। उसी वक्त गड्ढे की सारी मकड़ियां गैस से तंग आकर बाहर भागने लगीं। लेकिन गांव वालों ने घबराने की बजाय आराम से डिब्बे निकाले और मकड़ियों को किसी खजाने की तरफ भरने लगे, अपने तड़पते दोस्त की परवाह किए बिना। जल्दी ही ढेर सारी मकड़ियां पकड़ लीं। उनके लीडर जॉन ने जमीन पर पड़ा चाकू उठाया और दर्द से चीख रहे दोस्त को एक झटके में चाकू से खत्म कर दिया। फिर ये रेगिस्तानी जहरीली मकड़ियां मोटे दामों में तस्करी करके कई देशों में भेज दी गयी। ये मकड़ियां पालतू जानवरों के शौकीनों की फेवरेट बन गयी। जैक नाम के लड़के ने एक बड़ी सी मादा मकड़ी देखते ही पसंद कर ली। उसने 1.5 लाख में उसे खरीद लिया और घर ले जाकर किसी खजाने की तरह रखने लगा। उसके रूम में पहले से ही ढेर सारे अजीब जीव थे, जहरीले बिच्छू, टिड्डे, गोजर, कभी कॉकरोच और यहाँ तक कि खतरनाक तलवारबाज मेंढक भी। उसका रूम किसी जहर के गोदाम जैसा था, बस अब उसमें जहरीली मकड़ी की कमी थी। जैक ने जोश में अपनी नई मकड़ी निकाली, उसे गौर से देखा और उसका नाम बेबी रख दिया। फिर उसने एक जूते का डिब्बा लिया, उसमें ढेर सारा टिश्यू पेपर बिछाया और मकड़ी को उसमें डाल दिया। ढक्कन बंद करके उसने डिब्बे को चूम लिया और सोचा कि रात को वापस आकर इसे किसी बढ़िया से बॉक्स में रखेगा। फिर वह रूम से निकल गया, बिना यह जाने कि यह छोटी सी मकड़ी कोई आम मकड़ी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी थी। जैक के जाते ही मकड़ी डिब्बे के छेद से बाहर निकल आई। उस वक्त जैक बाहर दोस्तों के साथ डिस्को में मस्ती कर रहा था। जब वह लौटा और डिब्बा खोला तो मकड़ी गायब थी। पहले उसे लगा मकड़ी टिश्यू में छिपी होगी, लेकिन ढूंढने पर कुछ नहीं मिला। फिर उसने डिब्बा देखा तो उसमें बड़ा सा छेद था। वह पूरी तरह घबरा गया। उसका दिमाग फुल स्पीड में चलने लगा। चारों तरफ देखने पर उसे हर जगह खतरा लगने लगा। अगर मकड़ी नहीं मिली तो पूरा घर और सामान जलाना पड़ सकता था। तभी उसकी नजर अपने कीट कलेक्शन पर पड़ी, जिसे मकड़ी के जालों ने खराब कर दिया था। वह और डर गया क्योंकि यह मकड़ी कोई आम नहीं थी। उसने फटाफट जाले डिब्बे में डाले और उसे बेड के नीचे लात मारकर छिपा दिया। फिर उसने कस्टमर के लिए रखे जूते उठाए और सोचा कि इस रूम में अब कोई रहे, वह तो नहीं रुकेगा। जैक तकिया लेकर लिविंग रूम में सो गया। अगले दिन उसने मकड़ी के भागने की बात घर वालों को नहीं बताई। वह सीधा कम्युनिटी में गया और अपने दोस्त माइक को जूते देने पहुंचा। प्रोफेशनल रीसेलर के तौर पर उसने 5,000 के नकली जूतों पर 2800 का प्रॉफिट कमाया, जो काफी ईमानदारी थी। माइक जूतों से खुश था और उसने फटाफट पैसे दे दिए। लेकिन तभी एक गुंडा, जो जैक को फूटी आंख नहीं सुहाता था, फिर से उसे तंग करने आ गया। उसे लगता था कि जैक ड्रग्स का धंधा करता है और जूते के डिब्बे में ड्रग्स छिपाए होंगे। वह बोला, इतने महंगे जूतों में जरूर कुछ गड़बड़ है। जैक और माइक ने उसे इग्नोर किया। माइक ने डिब्बा फेंक दिया और जूते पहनने की जल्दी में था। लेकिन जैसे ही उसने जूता पहना, उसे लगा कि कुछ ने उसे काट लिया। उसने फट से जूता उतारा और